बिहारी में आपने अभी आगे पढ़ा वो इत्र के द्वारा गुणी व्यक्तियों और आचमन करने वाले मूर्ख व्यक्तियों के बारे में बताया है। उसी क्रम में आगे बिहारी कह रहे हैं, जिन दिन देखे वे कुसुम गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। यहाँ नायिका का वर्णन करते हुए बिहारी कह रहे हैं, यहाँ भी अन्योक्ति है। अन्योक्ति के द्वारा ये बताया गया है। कवि कह रहे हैं कि किसी विलगित यौवना नायिका को देखने वाले नायक के मन की बात को यहाँ संकेतिक किया गया, संकेत के द्वारा बताया गया है, अन्योक्ति के द्वारा बताया गया है। भंवरे को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि ये जो यौवना अवस्था की नायिका को तुमने देखा था, सुंदर नायिका को देखा था। कुसुम कहते हैं अंगों के उभार को, बहार मत यौवन तथा अपतकटिलीदार वृद्ध शरीर की तुलना करते हुए कह रहे हैं, जब इस उपवन में वे खिले हुए फूल देखे थे तब बहार थी, चारों ओर भंवरे मंडरा रहे थे। अरे अली, अरे भंवरे, आज तो केवल पत्तरहीन कंटकपूर्ण लताएं ही शेष रह गई है। यह जो नायिका है अब वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई है, चेहरे में झुर्रियां पड़ गई है, बाल सफ़ेद हो गए हैं और ये अब इसमें कुछ नहीं है। कटीली जो डार है, डार का तो बाल सफ़ेद हो जाना, दांत न होना, मुंह पर झुर्रियां पड़ जाना, वृद्धावस्था की ओर संकेत किया गया है। बड़ा ही सुंदर किया है कि अब ये वृद्ध हो गई, अब इससे आशा रखने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से आपने पिछली कक्षा में रहीम के बारे में पढ़ा था, रहीम कहते यारों यारी छोड़िए अब वो रहीम नहीं नाही। हे यारों, अब वो रहीम नहीं रहा जो दान देने वाला था। अब तो रहीम फकीर है, रहीम के पास कुछ भी नहीं है। हे यारों यारी छोड़िए। यहाँ एक बात है, यहाँ नायिका के बारे में वर्णन किया गया है तो थोड़ा गहराई से देखें तो नायक भी तो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया है। कवि अन्योक्ति के द्वारा ये बताया कि अब उसमें कुछ भी नहीं है, उस बहार। अब वियोग का वर्णन कर सकते, कह सकते हैं कि वियोगावस्था में जो नायिका है वैसे दिखाई दे रही है। आगे फिर वर्णन करते हैं, कौन भांति रही है विरधु अब देख भी मुरारी, और बीदे मोसो आन के गीदे गीदे तारे। कौन भांति, अब यहाँ भक्ति परख दोहा कहा गया है। वो कहते हैं देख भी, देखो शब्द में देखना, मुरारी। मुरारी शब्द क्यों पड़ा? मुरारी नाम किसके लिए पड़ा? मुरारी किसको कहते हैं? कृष्ण को कहते हैं। और ये नाम पड़ा मुर नामक राक्षस को मारने वाले, तो मुरारी हो गया। मुर प्लस अरी, संधि विच्छेद हो जाएगी। मुर प्लस अरी, मुरा नामक राक्षस को, देखो संधि में रा आ और अ मिल करके भी आई बनती है। मुरा नामक राक्षस को मारने वाले उसके शत्रु कृष्ण। अब ये कह रहे हैं कि देख कि हे कृष्ण, हे भगवान, कवि कह रहा है, शिकायत के रूप में कह रहा है कि वो कह रहे हैं कि हे भक्त भगवान से कहता है, कवि भगवान से कहते हैं, बिहारी भगवान से कहते हैं कि आपने जो है कि मुरारी, हे मुरारी, हे कृष्ण, हे कन्हैया, अब मुझे यही देखना है कि आप अपने यश की, आप अपने विरध की, आप अपने आदर को कहाँ तक रखते हैं।
यह जटायु नामक गृध नहीं है जिसका एक बार उद्धार करने से आपको तारने की आदत पड़ गई है। अब की बार आपका पाला मुझ जैसे पापी से पड़ा है। बीधे मोसो आन के गीधे गीधे तारी, कौन भाती रही है बिरदु अब देख वो मुरारी, कौन भाती है। कि आपने एक बार तार दिया, एक बार गीध को। अब कहते हैं मुझसे विधने पर कोई फिर कभी सुलझा नहीं है, अर्थात मुझसे अर्थात मुझे आप तारोगे तभी आपका होगा। यहाँ उपलक्षणा पद्धति का प्रयोग किया गया है। बीधे जैसे बुंदेलखंडी शब्दों का प्रयोग किया गया है। मुरारी विष्णु के ही अवतार कृष्ण के ही है और एक ही है दोनों का नाम। और यहाँ जो अंतर कथा आई है, यहाँ दो का वर्णन किया गया है, एक तो मोर नामक और दूसरा जटायु का। गीधई तारी, तारना मोक्ष को प्राप्त कराना, कहते हैं ना तार दिया उसको, मोक्ष को प्राप्त करा देना। जब मोक्ष की प्राप्ति होती है तो तारना कहते हैं। यहाँ अंतर कथा ये कौन सी आपको पहले ही बताया था कि कवि अंतर कथा का भी वर्णन करता है। किसी पद में किसी का उल्लेख कर दे तो अंतर कथा छिपी होती है। अंतर कथा कहते हैं कि उसमें कोई कथा हो। यहाँ मुरारी से और गीधे 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 तारी में भी अंतर कथा छिपी हुई है। गीध को तारना, गीध को तारने की यहाँ अंतर कथा छिपी हुई। अब गीध कौन, जब तक आपको रामायण के बारे में पता नहीं होगा तब तक आप अंतर कथा नहीं लिख सकते। जब रावण सीता का हरण करके ले जा रहा था उस समय जटायु नामक गीध ने रावण को रोका। सीता विलाप कर रही थी, सीता राम और लक्ष्मण को आवाज दे रही थी और वो पुष्पक विमान पर रावण सीता का हरण करके ले जा रहा था। उस समय जटायु आया और रावण को चेतावनी देते हुए कहा कि रुक। और दोनों में युद्ध हुआ था। युद्ध होने के पर रावण ने अपनी तलवार से उसके पंखों को काट दिया और पंखहीन जटायु पृथ्वी पर विलाप कर रहा था। उसी समय राम सीता की खोज में उधर निकले। राम और लक्ष्मण और जटायु को देखा। जटायु पृथ्वी पर गिरा हुआ था, राम राम कर रहा था। राम ने कहा कि आप मेरे पिता के समान हैं। और जटायु ने ये बताया था कि सीता का हरण रावण ने किया है और मैंने बड़े साहस से युद्ध किया, लेकिन मैं सीता को रावण के हाथ से बचा नहीं सका। हे राम, सीता का हरण हुआ है, दुष्ट रावण ने किया है। वो पुष्पक विमान पर सीता का हरण करके ले गया है, दक्षिण दिशा की ओर गया है। तो एक संकेत दे दिया। तो यहाँ अंतर कथाएं हैं। अंतर कथा में कहते हैं कि आप कौन भाती रही है विरधु, आपकी विरधु, आपका यश, आपकी कीर्ति किस भाती रहेगी। अब देख वो मुरारी, देखना मुझे कि जब मुझे आप तारोगे, मेरा उद्धार करोगे, तभी आपका ये तारने वाली आदत, आपका यश कायम रहेगा। नहीं तो किस लिए कायम रहेगा। बीधे मोसो आने कही, मुझे आकर के तारोगे कि मैं पापी हूं, मेरा उद्धार करोगे। दूसरा, अब मुझसे पाला पड़ा है पापी से, मुझसे बिधने पर कोई फिर कभी सुलझा नहीं, अर्थात मुझसे उलझने पर कोई सुलझा नहीं। गीधे गीधे तारी, गीधे गीधे कहते हैं आदत पड़ गई है। गीधे तारी मतलब जटायु का उद्धार करना। गृध था, गीध था, उसका उद्धार कर दिया तो आप बड़े महा यशस्वी हो गए क्या। भाव ये है कहने का
कि गीध जैसे, जटायु जैसे पक्षी का भी आप उद्धार कर सकते हो, तो मेरा भी उद्धार आपको करना पड़ेगा। यहाँ जो बात कही गई है वो यही है कि आप मेरा भी, हे कृष्ण, हे मुरारी, आप मेरा भी उद्धार करें। इसलिए आपको अंतर कथा भी इसमें लिखनी होगी, क्योंकि देखो बिहारी में जो है इसमें यमक और अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया, ये भी आपको लिखना होगा।